राजस्थान में मंदिर है नाथर द्वारा, श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी भगवान के मंदिर में एक नवनीत प्रिया जी हैं, छोटे से लड्डू गोपाल, जो लगभग 500 वर्ष पुराने हैं और सिद्ध हो चुके हैं। आदि गुरु वल्लभाचार्य जी के जमाने के हैं, लगभग 550 वर्ष पहले, छोटे से। और कहते हैं आज भी वो नवनीत प्रिया जो लड्डू गोपाल है ना, वो सच में खाते हैं, सच में वस्त्र पहनते हैं। उनकी कई कई घटनाएं सत्य की हैं। तो एक बार, ये कलयुग की आपको मैं कथा बता रहा हूं कि एक बार कहते हैं नवनीत प्रिया के सामने गोसाइयों ने भोजन रखा। अब जब भोजन रखा तो गलती से नवनीत प्रिया के, अब 56 भोग लगते हैं ठाकुर जी को, अब 56 भोग में बहुत सारे भोजन हो जाते, तो गलती से गोसाइयों के हाथ से क्या हुआ कि उस दिन भगवान के सामने रबड़ी ना रखकर गलती से कढ़ी रख गई और रबड़ी हो गई थोड़ी दूर। अब भगवान देख रहे हैं कि रबड़ी कहाँ है, रबड़ी कहाँ है। भगवान ने देखा हाँ वो है थोड़ी दूर। अब बेचारे इतने से गोपाल जी और इतना सारा 56 भोग और दूर रखी कड़ी, और दूर रखी रबड़ी और पास में रखी कड़ी। भगवान सोच रहे क्या किया जाए, इतनी दूर रबड़ी है, बताओ। इन गोसाइयों को लगता नहीं कि मुझे उठना पड़ेगा, कष्ट होगा, क्या करें, और भगवान को खानी रबड़ी। तो भगवान ने कहा चलो आज जरा लीला करते हैं। ठाकुर जी ने क्या लीला करी? भगवान ने लीला करी, अपने अपने आसन से उठे छलांग लगाने। अब छोटे से तो हैं, अब छोटे से तो छलांग भी छोटी सी। अब उठे, छलांग लगाई रबड़ी के लिए, तो बेचारे कड़ी में ही डूब गए। कड़ी सामने रखी थी, कड़ी में डूब गए। अब डूबे सोई स्विमिंग चालू है कन्हैया की, तैर रहे हैं। क्यों? ज्यादा गहरे में चले गए तो डूब जाएंगे। अब ये सब चल रहा था, इतने में गोसाइयों ने पर्दा खोल दिया। पर्दा खोला तो ठाकुर जी गायब, वो तो तैर रहे हैं कड़ी में। और कन्हैया सोच रहे हैं बताओ आज रबड़ी के कारण कड़ी में आना पड़ा, जो कि उतनी पसंद नहीं। भगवान मुंह बंद करके तैर रहे हैं और गोसाइयों ने कहा हाय राम, भगवान कहाँ चले गए। किसी ने कहा पर्दे के अंदर देखो, वस्त्रों के पीछे अलमारी में पूरा गर्भगृह खोजा गया, भगवान कहीं नहीं मिले। बोले ऐसा तो नहीं किसी की ना किसी भोजन के अंदर दब गए हो बेचारे? हो सकता है बिल्कुल। अब कैसे खोजें? बोले यदि हाथ डाल डाल कर देखते हैं तो भोजन खराब हो जाएगा। का एक काम करो, छन्नी लगाओ। छन्नी लगाई गई, दाल छानी, चावल शोधन किया, पूरी कचौड़ी रसगुल्ला, कहीं नहीं मिले। रबड़ी, रबड़ी में भी नहीं मिले। गोसाइयों ने कहा रबड़ी में भी नहीं मिले तो कहाँ गए? कहा कड़ी में तो नहीं। कहा उनको कड़ी तो इतनी पसंद है नहीं। कहा चलो फिर भी छान लो। अब जैसे ही कड़ी छानी छानी छानी, सोई छन्नी में डुब से भगवान गोपाल जी प्रकट हो गए। बोले मिल गए मिल गए मिल गए। अब भगवान को स्नान कराकर फिर बिठाला, तो जब भगवान कड़ी के अंदर मिले तो गोसाइयों को लगा कि भगवान को कड़ी बहुत ज्यादा प्रिय है, जबकि कड़ी तो प्रिय थी नहीं। तो गोसाइयों ने कहा रे प्रभु, पहले बता दिया होता कि आपको कड़ी इतनी प्रिय, डूब डूब कर खाते हो। तो अगले दिन से गोसाइयों ने कहा 56 भोग में कुछ भी नहीं बनेगा, आज से केवल कढ़ी चावल बनेगा। अब अगले दिन जब भोग लगा तो भगवान ने कहा रे आज तो रबड़ी मिली होगी। जैसे आंख खोली सो सामने कड़ी। भगवान ने कहा रे आज फिर कड़ी, कोई बात नहीं खा लेता हूं। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन गोसाइयों ने कुछ नहीं, फिर कड़ी। भगवान ने कहा फिर कड़ी आ गई। भाई घर में यदि आप लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कड़ी बनाओगे या कोई भी एक सब्जी बनाओगे तो श्रीमान जी फोन में पहले ही पूछ लेते आज घर में बना क्या है। कड़ी बनी है तो हम बाहर से खा के आए। तो कन्हैया भी देख रहे हैं कि रोज बन रही रोज बन रही। भगवान ने कहा आज तो इन गोसाइयों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। क्या किया भगवान ने? जो पंडित जी प्रसादी बनाते थे, जो भोग लगाते थे, उनके सपने में आए। बोले सुनो पंडित जी, 3 दिन हो गए कड़ी खिलाते हुए, चौथे दिन यदि कड़ी लगाई तुमने तो हम मंदिर छोड़कर ही भाग जाएंगे पूरे से। पंडित जी ने कहा क्यों प्रभु, आप ही को तो कड़ी इतनी प्रिय, डूब डूब कर खाते हो। बोले अरे पागल हो गए क्या, मैं तो उस दिन रबड़ी के चक्कर में कड़ी में डूब गया था। मुझे कड़ी बड़ी उतनी प्रिय नहीं, कल से रबड़ी आनी चाहिए वरना मैं भाग जाऊंगा। अच्छा अच्छा प्रभु आपको रबड़ी प्रिय? हाँ बिल्कुल। अगले दिन से तो फिर गोसाइयों ने बढ़िया दूध मंगाया, दूध को शोधन करके रबड़ी ठाकुर जी को पधराई। भगवान ने कहा ये हुई ना बात। इसी कारण भैया घर में यदि गोपाल जी हैं, भगवान है, तो रोज मिश्री मत खिलाया करो।
रोज मिश्री रख देते हो, कल्याणी रख देते हो, चिरौंजी रख देते हो, मूंगफली रख देते हो। पहले ये सोचा करो क्या ये खाकर तुम्हारा पेट भर जाता है? तुमसे कोई कहे तुम केवल चिरौंजी और मूंगफली, कल्याणी मूंगफली में दिन निकाल दो, निकाल पाओ? अरे जो घर में भोग बनता है बढ़िया स्नान ध्यान करके और वो भगवान के सामने जरा रख, भाई उनको भी तो मन करता है ना कि कभी कभी हम भी अच्छा खाएं। जब बाहर जाओ कभी कहीं जाओ तो जरा मिठाई की दुकान जाओ तो ये भाव से खरीद लो कि अरे चलो आज इस मिठाई का भोग हम अपने गोपाल जी को लगा दें, चलो आज ये फल ले चल, खाना तो तुमको ही है। अरे चलो आज ये एप्पल का भोग, आज ये ऑरेंज का भोग, ये आज ये बनाने का भोग हम भगवान को लगा देंगे। ऐसा भाव बनाकर देखिए, जब आप इस भाव से खरीदते हैं ना कि हम भगवान को लगा देंगे, समझो उसी समय भोग लग जाता है। तुम जब दुकान वाले से कह रहे हो भैया मिठाई दे दो, किंतु मन में भाव है कि आज हम मिठाई का भोग भगवान को लगाएंगे, तो समझ जाना भोग लग गया, तुम्हारा भाव उसी समय पवित्र हो गया। किंतु हम लोग किस भाव, अरे आज तो भैया मिठाई खाने का मन है, चलो जरा रसगुल्ला ले आओ। मन तुम्हारा नहीं, मन भगवान का है, उन्हें भोग लगाओ फिर स्वयं खाओ। आज भी हमारे राधा रमण को भोग लगते हैं, कई एक दो नहीं 8 बार, 8 बार, कई जगह 16 बार।